हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर गए हैं। आप जानते हैं मित्रों कि प्रतिदिन 10th क्लास का 9 बजे क्लास दी जाती है, तो आप क्लास में जुड़ना ना भूलें, ठीक है ना। हम जो भी क्लास में पढ़ाते हैं उसका जो है से प्रैक्टिस करवा देते हैं, लगता है, ठीक है ना। तो आप क्लास में पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। जिस चैप्टर हो गया है उस चैप्टर का प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। प्रैक्टिस कराने के बाद फिर बाद में टेस्ट भी ले लेते हैं, तो इससे ना कॉन्सेप्ट पक्का हो जाता है और आपका रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से हो जाता है। तो हम किसी भी क्लास में ना जो प्रत्येक क्लास करवा रहे हैं रात के 9 बजे, उसमें प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराने के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी होता है, कभी 2 क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव का होता है, कभी 3 क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव का होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग क्लास कीजिए। फर्स्ट चैप्टर का आपको है ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का करवा रहे हैं। तो ये आज दूसरा क्लास है, ज्योग्राफी के पहला चैप्टर के दूसरा क्लास है, ठीक है ना। तो ये 3-4 क्लास और लेंगे हम, मतलब कि 4-5-6 क्लास हो ही जाएगा। और हमने प्रत्येक सोशल साइंस का जो 4 सब्जेक्ट है उसमें मैंने ज्योग्राफी भी करवा दिया पहला चैप्टर, हिस्ट्री करवा दिया पहला चैप्टर, इकोनॉमिक्स करवा दिया पहला चैप्टर और सिविक्स करवा दिया पहला चैप्टर। और हम ज्योग्राफी लेकर आए हैं पहला चैप्टर। इसके बाद तुरंत ही ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर करवाएंगे, क्योंकि टेस्ट लेना है, ठीक है ना। उसका भी प्रैक्टिस करवा देंगे फटाफट। उसके बाद फिर आएंगे हिस्ट्री पर, दूसरा चैप्टर पर, क्योंकि दूसरा चैप्टर पढ़ाई हो गया, सारा चीज लिखा दी गई है, तो उसका भी टेस्ट होना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से टेस्ट होते चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो आज जो है मैं करवा रहा हूँ, कौन सा पीडीएफ मैंने तैयार किया हूँ, ये गोल्डन एग्जामिनेशन गार्ड जो है, गोल्डन एग्जामिनेशन गार्ड 2024 इससे मैंने आज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आपका जितने भी गेस्ट पेपर है सारा से मैं करवा दूंगा, आप चिंता न लीजिएगा, ठीक है। देखिए, संसाधन विकास और उपयोग। तट रेखा से कितनी समुद्री मील तक का महासागरीय क्षेत्र जो है ना किसी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो बोलिए, तट से कितना समुद्री मील तक, मतलब समुद्री मील मतलब क्या होता है, नॉटिकल मील जिसको बोल सकते हैं, जिसको ना एनएम कहा जाता है, ठीक है ना। तो एनएम, तो कितना एनएम तक का महासागरीय क्षेत्र जो होता है ना अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है, तो 200 एनएम होता है। तो फर्स्ट का ख ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। पहला चैप्टर जो है ना छोटा क्वेश्चन है ना, छोटा चैप्टर है, तो क्वेश्चन भी कम ही रहेंगे, इसलिए क्लास जो है ना छोटा छोटा होगा, मतलब 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगी क्लास, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, जल्दी से इस पर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा चैप्टर का जो ऑप्शन है, अनवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, नवीकरणीय है, व्यक्तिगत है, तो जो है बताइए आप फटाफट, है ना, जवाब दीजिए। तो पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, पवन ऊर्जा ना पुनः पूर्ति बार बार होती रहती है, तो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन एक ऐसा संसाधन होता है जिसकी पुनः पूर्ति बार बार होती है, और जिसकी पुनःपूर्ति बार बार नहीं होती है वह नवीकरणीय संसाधन होती है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, ये सब क्या हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। चूंकि कोयला एक बार खत्म हो जाने के बाद जो है ना फिर से नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसलिए है ऐसा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन जो है ना प्रवहनीय संसाधन है, प्रवाह होने वाला, तो प्रवाह तो नदी में होती है ना, तो का ऑप्शन सही जवाब है तीसरा का। वो आपका टाइम चाहिए ना, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है, आपके सामने ऑप्शन है, जल है, पवन है, वन है, खनिज। जल है, पवन है, वन है, खनिज। जल है, पवन है, वन है, खनिज। इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है, तो बताइए। अनवीकरणीय कौन है, जल है, पवन है, वन है, खनिज। तो इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है, बताइए। इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है, जो कीमती अनवीकरणीय संसाधन है ना, जल तो नवीकरणीय हो गया, और आप जानते हैं कि वन भी हो ही जाएगा नवीकरणीय, पवन हो जाएगा। तो अनवीकरणीय जो है ना खनिज है, जिसकी पुनःपूर्ति बार बार नहीं हो पाती, खान के एक बार निकाल दिया गया ना, यूज हो गया तो उसका कोई डबल यूज नहीं है ना। चलिए, चौथा का हो जाएगा घ ऑप्शन। 5वां नंबर देखिए, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, जल्दी से जवाब दीजिए। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, समुद्री ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। बताइए, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। आपके सामने जो ऑप्शन है, समुद्री ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। बताइए, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। इसका बिल्कुल सही जवाब मित्रों, कोयला का भी भंडार सीमित है, सौर ऊर्जा का नहीं है, समुद्री ऊर्जा का नहीं, पवन ऊर्जा का नहीं। तो ख ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मित्रों। छठा नंबर,
राजस्थान में किस संसाधन की कमी है बताइए। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की, जल ऊर्जा की, पशु ऊर्जा की बताइए। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पशु ऊर्जा। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पशु ऊर्जा। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है मित्रों, सौर ऊर्जा राजस्थान में है, पवन ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा तो बड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए ग ऑप्शन होगा। पशु भी तो है, तो ग ऑप्शन, छठा का ग ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बहुत किल्लत है वहां जल की। 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में किस संसाधन की अधिकता है? मतलब अरुणाचल प्रदेश में कौन से संसाधन जो है ना ज्यादा मात्रा में बताइए। अरुणाचल प्रदेश में किस संसाधन की अधिकता है? पशु की, जल की, मानव की, या फिर ऑप्शन और है पवन की। बताइए, बताइएगा जल्दी। अरुणाचल प्रदेश में किस संसाधन की अधिकता है? अब ज्योग्राफी में पढ़िएगा चैप्टर, है ना, तो आपको मिल जाएगा जो संसाधन नियोजन है ना, उसके बाद वाला चैप्टर वाला जो है सो उसमें मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में किस संसाधन की अधिकता है? तो जल की अधिकता है। 8वां, क्योटो सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए। 1997 में, 2002 में, 1965 में, 2020 में। क्योटो सम्मेलन किस वर्ष हुआ था बताइए। क्योटो सम्मेलन जो हुआ था ना मित्रों, वो 1997 में हुआ था, है ना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहो या फिर क्योटो सम्मेलन कहो, 1997 में हुआ था। जापान के क्योटो में क्योटो हुआ था। 9वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नलिखित में किस नगर में अवस्थित है? आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है? वैसे ही जेनेवा में है, ठीक है ना, तो का ऑप्शन है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? 1987 में, 1991 में, 1968 में, 1975 में। बताइए, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1987 में, 1991 में, 1968 में, या फिर 1975। संसाधनों का विवेकपूर्ण जो उपयोग है ना, ये 1968 ईस्वी में हुआ था, है ना, जो फिर की कन्वेंशन हुआ था उससे। 11वां नंबर क्वेश्चन। सार्वजनिक स्थान पर वन मंत्री किस प्रकार का संसाधन होता है? बताइए। सार्वजनिक स्थान पर वन मंत्री किस प्रकार का संसाधन होता है? तो देखिए, सार्वजनिक स्थान पर जो वन मंदिर होता है ना, किस प्रकार का संसाधन? व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, जैव है, चक्रीय, कुछ ही लिखा है जी, बताओ ना। तो देखो, सार्वजनिक स्थान पर जो बना है ना, ये राष्ट्रीय लिखल गया, ठीक है। सार्वजनिक स्थान पर वन मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? सामुदायिक, बी ऑप्शन, है ना। सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक है ना। लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? है ना, लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो जल्दी से बताइए। 1972 से, 1982 से, 1975, 1990, जल्दी से बताइए। लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये ऑप्शन 1972 में। लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1972 ईस्वी में, ठीक है। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था बताइए। तो 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ? जनसंख्या सम्मेलन होता है, महाद्वीपीय सम्मेलन होता है, जलवायु तो पृथ्वी सम्मेलन तो हुआ था भाई, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 13 का घ ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा? संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? आपके सामने ऑप्शन है हमबोल्ट, रीटर है, जिमरमैन है, रस्तो है। आप इसका बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। आप पहला चैप्टर में जो फर्स्ट पेज है ना, उसी पर बात बताई गई है समरी के रूप में। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? आपके सामने ऑप्शन है, और अब जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। केवल क्वेश्चन नंबर देकर ना आंसर कमेंट कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। संसाधन होते नहीं बनते किसने कहा था? तो जिमरमैन ने कहा था। 14 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है बताइए। इनमें से कौन सी नवीकरणीय संसाधन है? आपके सामने ऑप्शन है सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जीवाश्म ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा। बताइए, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। बताइए, कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। बताइए, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, कौन नहीं हो सकता नवीकरणीय संसाधन? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा।
कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा नवीकरणीय, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय, जीवाश्म ऊर्जा नहीं है। 15 का ऑप्शन नवीकरणीय संसाधन या नहीं है, बल्कि क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित है। नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पटेकर, संदीप पांडे, अमृता सिंह। तो आपका सही जवाब दीजिए इसका कौन सा हो सकता है? नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित किससे? तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो संबंधित है, आपको मैं नोट पॉइंट लिखवाया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पटेकर, ठीक है ना। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, संदीप पांडे वर्षा जल संचय, अमृता सेन नोबेल पुरस्कार सम्मानित अर्थशास्त्री व्यक्ति जिसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को ना मौलिक अधिकार में डाला जाए, ठीक है ना, ये बात बोली थी। तो इसकी वजह से, इन्हीं की वजह से प्रयास से 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को जो है ना मौलिक अधिकार बना दिया गया। संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क्रम में रख दिया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष तक सभी लोगों का, सभी विद्यार्थियों का मुफ्त में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किस सम्मेलन के बाद की गई थी? आपके सामने है एजेंडा 21, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। बताइए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किस सम्मेलन के बाद की गई थी? आप जल्दी से बताइएगा। आपके सामने एजेंडा 21 है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है, क्योटो सम्मेलन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखकर आंसर टाइप कीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 17 का ऑप्शन, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 18वां नंबर क्वेश्चन जो है जवाब है, प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन में कितने गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार माना गया? बताइए क्योटो सम्मेलन में कितने गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार माना गया है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब है मित्रों 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 18वां का ऑप्शन। 19 नंबर, गुजरात के भुज शहर का संबंध किससे है? बताइए गुजरात के भुज शहर का संबंध किससे है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से, इनमें से कोई नहीं। गुजरात के भुज शहर का संबंध किससे? बताइए। तो गुजरात के भुज की संभावना तो वहां तो सौर ऊर्जा का नहीं है, तो 19 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 20वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें कौन राज्य चूना पत्थर और पैराइट में धनी है? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो चूना पत्थर और पैराइट में धनी? तो चूना पत्थर और पैराइट में धनी कौन है? बताइए। बिहार है, अपना बिहार, जहाँ पे आप रह रहे हैं। बताओ, स्वच्छता की दृष्टि से एकदम नीचे लो है यार, नहीं है, गरीबी ही बहुत है, बीमारी राज्य, बीमारू राज्य है ना, बीमारू राज्य। आपको बताया था, पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर। तो जो पहला चैप्टर है इसका जो सब्जेक्टिव आज का है, देखिए आज का सब्जेक्टिव है संसाधन नियोजन क्या है? बताइए संसाधन नियोजन क्या है आज का सब्जेक्टिव? संसाधन नियोजन क्या है? बताइए संसाधन नियोजन क्या है? तो यहाँ पे आंसर हमने दिया है कि संसाधन नियोजन, संसाधनों का ना नियोजन करना, एक कार्यक्रम के द्वारा ना संसाधनों को बचाने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है ना, अच्छा से विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए, वही तो संसाधन नियोजन होता है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की रणनीति तैयार करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। समझे? बहुत मस्त परिभाषा है ना, बहुत अच्छा परिभाषा है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की रणनीति तैयार करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। समझ गए? तो इस बात को ना आपको समझनी चाहिए, ठीक है। आज कितनी तारीख हो गई भाई जी? 1 तारीख हो गया ना, 1 तारीख 3 महीना 2025, ठीक। ध्यान दीजिए, तो संसाधन नियोजन क्या है ये आप समझ गए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब तो लाइक तो कर दिए, लास्ट हो गया यार, लाइक करके जाइए क्लास से, ठीक है ना। और भी दोस्तों को बुलाइए, ठीक है। आप बुलाइएगा तभी तो क्लास चलाने में मजा आएगा और पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और ये पता चले कि हम कौन कौन से वीडियो डालते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।